ठीक है आशुमान, ये सब हमने कल देखा था, उसका फिर हम यूज कर रहे थे एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर पे क्वेश्चंस करते हैं आज थोड़े से ज्यादा, बहुत लोग एब्सेंट भी हैं और भी कराता हूँ मैं। पहले आप लोग कल जो हमने किए थे उस टाइप के कुछ एक दो कंपेयर एसिडिक करेक्टर। कंपेयर एसिडिक करेक्टर। Done. ठीक है आजकल कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना यार, कल का है ना। तो इसमें मैंने कल क्या एक्सप्लेन किया था कि भाई इनकी है ना शक्तियां लिख लेंगे नीचे, शक्तियां प्लस आई CH3 कैसा इफेक्ट दिखाता है। ठीक है अनुश्री श्रेया समझ आ गई थी बात। प्लस आई, ये लोन पेयर वाला बंदा आ गया तो ये भी ये प्लस आर दिखाएगा, यहाँ पे नो इफेक्ट। ठीक है वैभव, C डबल बॉन्ड OH तो ये माइनस आर दिखाएगा। ऐसे पहचानना है आपको, और Cl का मैंने था माइनस आई, सिंपल। बस बस इतना सा चीज है यार। एसिडिक करेक्टर में माइनस वाला स्ट्रांग हो जाता है, एसिडिक माइनस वाला एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। ठीक है आचमन, रेजोनेंस स्ट्रांग होता है, इंडक्टिव वीक होता है, तो माइनस वाला रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर माइनस वाला आई, 4 5 फिर 3, सिंपल। देने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो देंगे प्लस इफेक्ट जो लगाएंगे वो कम करते हैं एसिडिक नेचर को। प्लस आर तो सबसे बेकार कर देगा, लास्ट में पहुंचा देगा 1 2। ये आ गया एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। ठीक है बच्चों, एक चीज मैंने लास्ट में लिखवाई थी आपको, क्या? प्लस आर एंड माइनस आर ऑपरेट कहाँ से ऑपरेट करते हैं? Ortho para. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये पॉइंट समझ में आ गया था बच्चों, ठीक है।
इसका भी बहुत यूज होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात हो रही है, सिर्फ ये सब चीजें हैं ना, स्कूल में बहुत हल्का फुल्का है ना, स्कूल में तो बस यार मैंने बता दिया ना, प्लस आर क्या है माइनस आर क्या है, उतना ही पूछ लेंगे, उतना ही बहुत हो जाएगा। कौन सा ग्रुप कैसे लगा रहा है उतने में ही हो जाएगा काम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब, ठीक है। plus r and minus r operate at ortho and para position only. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो कोई नहीं, आज मैं इसमें एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिस किया है ये वाला टॉपिक बीच में, तो एक बार रिवाइज कराना ही पड़ेगा, दोनों बैच का मिला के एक रिवीजन करा दूंगा मैं। एग्जाम्स की वजह से बहुत लोगों ने मिस किया है बीच में। Actually, no. No TV, no. They're done. No, no. चलो कुछ प्ले करेंगे। कलर करना है इसको? OCS3 इनका लॉजिक अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। OCS3 है ना, लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से तो प्लस आर देगा, लेकिन यहाँ से इंडक्टिव लगाएगा और वो माइनस आई लगाएगा। OCS3 वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स देता है, इंडक्शन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वापस बताना। OCS3 बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यन, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, लेकिन मेटा पोजीशन से तो रेजोनेंस तो लगेगा नहीं उस जगह पे, हाँ, इंडक्टिव लग जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये गड़बड़ किया होगा तूने भी, है ना, तो ये हाँ, इंडक्टिव से लेकिन प्लस आई क्यों नहीं लगता? प्लस आई इंडक्टिव क्या होता है, प्लस आई कौन लगाता है आर्यन? अल्काइल ग्रुप्स। बस, है ना, सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, है ना, पढ़ा ही हमने, ठीक है आर्यन। और इंडक्टिव जो है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है आर्यन।
तो जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो तो लोन पेयर जो रेजोनेंस में आ रहा था उसकी वजह से दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से माइनस आई। ठीक है, बाकी और कुछ पंगे वाली चीज नहीं है, ये सबसे ज्यादा पंगे वाली चीज है, इसको ध्यान रखना है। इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, तो कहीं पे वो प्लस आर लगा रहे हैं, यहाँ से माइनस आई लगा रहा है, माइनस आर प्लस आई। ठीक है, वैभव समझ में आ गया पॉइंट, श्रेया, अनुश्री, आचमन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सी चीज है। प्लस आर और माइनस आर सिर्फ कहाँ से लगते हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन से। तो एसिडिक करेक्टर फोर्थ वाले का माइनस आर सबसे ज्यादा हो गया, बट फिर माइनस आई है OCS3 का, तो 4 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, और फिर सबसे बेकार होगा 1, क्योंकि वो है प्लस आर। ये तो आसान सा कर दोगे आप, 7th करो पहले। अच्छा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है ना। ठीक है, ये करो 8th। सर इसका ए होगा क्या? वेरी गुड आर्यन, सही है। जो CN और OH जो है वो मेटा पोजीशन पे है ना। क्या लगाएंगे दोनों में, माइनस आई। ठीक है आयरन, दोनों में क्या लगाएंगे, माइनस आई। और CN का माइनस आई ज्यादा होता है OH से, ये फंडा है इसमें। और फर्स्ट वाले में क्या लगेगा बच्चों, प्लस आर। बेसिक कैरेक्टर प्लस आर बेसिक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कर देगा, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक तो उसका पीके भी सबसे कम। वैभव समझ में आ रहा है? ठीक है, पूछना यार कोई डाउट हो तो। ठीक है श्रेया, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक, पूछो यार, कोई भी डाउट हो तो पूछो यार, है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में डाउट आ रहा हो, लेकिन चुपचाप से बैठने से काम नहीं चलेगा। तो OCS3 का प्लस आर इफेक्ट, ठीक है बच्चों, प्लस आर इफेक्ट।
और प्लस आर है तो सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक तो पी के भी सबसे कम। और 3 वाला सी एन का माइनस आई जब इनमें ज्यादा है, ओ एच से ज्यादा है, तो माइनस आई तो सबसे वो बेकार बेस हो गया, इसलिए उसका पी के भी सबसे ज्यादा। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से। बाकी थोड़ा सा और चीजें पढ़ने के बाद होंगे मेरे ख्याल से क्वेश्चंस। और इसमें आपको मैंने करा दिया था। अच्छा, इसमें नॉमेनक्लेचर भी बता सकते हो आप मुझे? फोर्थ हो गया ना क्या? नहीं नहीं। चलो बच्चों, फोर्थ करो। आईयूपीसी नेम पे भी क्वेश्चन आ जाता है ना, आती है आप लोगों को अच्छे से। क्या होगा बच्चों इसका आंसर बताओ, नॉमेनक्लेचर का? सर इसका फोर्थ होगा क्या? नहीं, फोर्थ फोर्थ नहीं होगा। और भी बताओ जो आंसर, वैभव बताओ यार, अनुश्री। आज में है ना, ये तो सबने पढ़ा हुआ ही है नॉमेनक्लेचर अच्छे से। आर्यन फाइनल जवाब? 1। नहीं, 1 भी नहीं है। नहीं यार, तो यही बहुत गड़बड़ करता है यार, तो एक बताना यार। सेकंड है क्या?
श्रेया बताओ यार। सर सेकंड है, सेकंड है। सेकंड है, फाइनल है ना तेरा आंसर? हाँ सेकंड है। और कोई बच्चों? वैभव नहीं पाएगा? तो मैंने तो पहले ही सेकंड बोला, हाँ सेकंड पहले ही बोला था। सेकंड पहले ही बोला था। सेकंड। तो बच्चों सबसे पहले आर्यन ने सही जवाब बताया था। फोर्थ में बढ़िया बोलने ही वाला था, तभी आर्यन ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। फिर आर्यन 4 से वाला, आर्यन तो किस पे गया? 1 पे गया, फिर तू 2 पे गया, है ना? सर मुझे लगा पहले दो ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो फिर अबे 3 वाले नालायक, ज्यादा फेवरेबल होगा। ये क्या फालतू बातें सोच रहा है? स्ट्रेट चेन देखनी है तूने, सबसे लंबी, जिसमें ज्यादा कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो। क्या दिक्कत है इसमें यार? है फालतू बातें सोचनी है, इधर उधर की बात करने का कोई मतलब थोड़ी ना। 1 2 3 4 5 ये चेन है ना वैभव, घूम के जो नीचे जा रही है यार। क्या दिक्कत है इस चेन में? 5 कार्बन आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है यार। 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना कर्सर ये सबको? यस सर। 1 3 दिख 4 तो नहीं रहा, मतलब एक ही जगह है, एक ही जगह सर। एक ही जगह। लेकिन समझ आ गया सर। नहीं नहीं समझ सबको। एक बार इसमें कैसे करते हैं? चलो मैं कुछ क्या करूँ इसमें, बना ही लेता हूँ ना इसको। एक सर अब हिल रहा है। अब मिल रहा है कर्सर पक्का? हाँ वैभव 1 2 3 4 5। सर अब नहीं दिख रहा। अबे यार परेशान करो, मैं बना ही देता हूँ यार इतनी देर में तो। कुछ ऐसा बना रखा है ना उन्होंने। ठीक है भाई, यही है ना? हाँ भाई यही है। देख लो यार, ठीक है यही है। तो इसमें सिंपल सी बात है भाई, कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? 1 2 3 4 5, ये है ना चेन नीचे जो जा रही है। क्या दिक्कत है इसमें? इतनी छोटी छोटी चेन बना रहे हो यार तुमने। लास्ट वाला तो एकदम ही खत्म, सबसे बेकार ऑप्शन बताया लास्ट में तुम्हें। बहुत ही नालायक हो यार, प्रोपीन पे पहुंचे तुम तो यार। छोटी कर करके 5 से ब्यूटीन किया, फिर उसको प्रोपीन कर दिया। बड़े नालायक हो भाई। सर ऑप्शन ने कंफ्यूज। हमें ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया, तुम कंफ्यूज ही हो हैं? ऐसे करते हैं क्या यार नोमेनक्लेचर में? ठीक है यार। ठीक है। 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग दिख रही है। ठीक है वैभव, दिख गई? यस सर। देखो ध्यान से यार, क्या करते हैं? इतना छोटा कर दिया तुमने उसको, प्रोपीन पे पहुंच गए तुम छोटा करते करते उसको। तो जो 5 मेंबर की रिंग दिख रही है इतनी शानदार, पेंटटूइन। और नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, डबल बॉन्ड जहां से पास है। भले ही ब्रोमो पे 4 आए और 3 पे इथाइल आए, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए इस चेन के अलावा। बस 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंटूइन। नोमेनक्लेचर में बहुत गड़बड़ करते हैं यार तुम लोग, क्या करते हो? ठीक है बच्चों, ओके थर्ड क्वेश्चन करो।
सर फोर्थ है क्या इसमें? फोर ठीक है। ठीक है अच्छा, तो एसिडिक की तो प्रैक्टिस होगी अपने को। ठीक है वैभव, NO2 क्या लगाएगा, -R पैरा से बी में, और सी में NO2 कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, याद हो गया अच्छे से सबको ये। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हल्के हल्के से, बहुत ही इफेक्ट देखना है बस आपको। OMe लगाएगा, OMe मतलब है OCH3 बच्चों, ठीक है, ओ मिथाइल, OCH3 है ना, तो ऑक्सीजन में लोन पेयर है तो +R। अंडरस्टूड, अभी किया हमने ऐसे क्वेश्चन, अभी किया कराया था मैंने आपको ऐसा। ठीक है अरन, समझ आ गई ये सारी बातें तो। यस। NO2 लगाएगा -R पैरा से, तो बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक तो पीके सबसे कम। ये मेरा बटर ठीक है बच्चों, तो बी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सी क्योंकि उसमें -I है, ठीक है, और एसिडिक ज्यादा तो पीके कम, फिर ए एंड डी सबसे कम एसिडिक है क्योंकि +R है, और इस वजह से उसका पीके सबसे ज्यादा। ये मेरे ख्याल से मैंने करा ही दिया था आप लोगों को, ये वाला नोमेनक्लेचर हो गया था ना। 11th वाला, 12th वाला भी, 13th वाला भी हो गया था शायद। ये नहीं पता, ये सुंदर लग रहा है, इसमें भी गड़बड़ करोगे कुछ, है ना, करो करो करो। अच्छा ये चलो करो ट्राई एक बार। एक बार में सही बताना है यार, है ना। हाँ सर। वैभव बताओ यार। उनका क्या है? बंद कर दिया। सर मुझे थर्ड लग रहा है।
हाँ रेन कौन सा लग रहा है तेरे को? नहीं, फर्स्ट लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है। और कोई वैभव? और कोई नहीं बता रहा ना? बहुत गड़बड़ करता है यार नोमेनक्लेचर में यार आरन तू भी है। भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड करेंगे ना यार, एक को थोड़ी ना करेंगे। कितनी बार बताऊं ये बात है? वो चेन लेंगे ना, भले ही कम कार्बन हो उसमें, जिसमें जब एक चेन में जब दोनों आ जाए बढ़िया। तो बहुत दूसरी चीज समझ ही नहीं उसे कैसे कर रहे हैं। अभी तूने एप्टाइन कुछ सोच के किया होगा ना, हवा में तो क्या नहीं होगा। तो फिर तो दोनों को नहीं ले सकता क्या, तू मेरे को बता। घूम फिर के ऐसे तीनों दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं ले सकते क्या एक में? ले सकते। तो फिर CH2 से स्टार्ट कर ले, CH2 डबल बॉन्ड, फिर ऊपर जाके CH पे पहुंच जा ट्रिपल बॉन्ड पे। अरे जब एक लाइन में आ रहे हैं दोनों यार, तो हेप्टी 9 सेकंड और फोर्थ में से होगा ना, इतनी ऑब्वियस सी चीज है यार। सेकंड हो जाएगा। कैसे बताऊं यार? अरे सेकंड तो हो जाएगा, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? एग्जाम में तो तेरे नेगेटिव आ चुके हैं ना मार्क्स। कैसे समझाऊं, कैसे याद करूं, कैसे बताऊं क्या रूल लगता है? अरे इतनी गलतियां नोमेनक्लेचर में यार। भाई हमने पढ़ा है ना बच्चे कि भाई उसको लेंगे जिसमें आ जाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। हाँ। तो फिर यार बनता ही नहीं, गलती करना है यार। और दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली अभी भी गलत बता रहा है तू। कमाल की बात तो ये है कि अभी भी तू गलत बता रहा है ना? तेरे को कितनी बार बता दिया मैंने यार, जब दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो हैव टू 1 in 6 9 लिखेगा या 6 in 1 9 लिखेगा? ऑब्वियस से ऑप्शन पड़े हुए हैं यहाँ पे। नहीं, अभी भी गलत बता रहा है तू। देख ले तू कितनी भयंकर गलतियां करता है। 1 in 6 9 लिखेगा या 6 in 1 9 लिखेगा बता? 1 in 6। तो फिर क्यों बोल रहा है सेकंड? और बाकी सब सेम है ना यार। यार अरे बहुत गलती करता है यार दोनों कंडीशन में बस। पता नहीं। फिर एक और क्वेश्चन दे दो। अरे एक और तो दे दूं, हर एक में यही गड़बड़ करता है तू है। अभी एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे थोड़ी ना कि याद ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये नहीं चलेगा, ऐसे काम चलेगा, गड़बड़ है। 16 वाला करा दिया था क्या, देखना एक बार। करवा दिया। ओके ठीक है, तो फिर ये मोस्टली क्वेश्चन इसके हो गए। चलो ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों कितने केसेस हो गए रेजोनेंस के अभी तक? पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर। फिर मैंने आपको प्लस आर और माइनस आर में बताया पाई सिग्मा पाई में एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो साथ में वो है ना, प्लस हाँ पाई सिग्मा लोन पेयर वाला तो प्लस आर हो गया था, पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला माइनस आर हो गया। इतने केस हो चुके हैं अभी तक 5। ठीक है बच्चों, पहचान लोगे ना सब लोग अब रेजोनेंस। और लास्ट केस देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल लास्ट केस रेजोनेंस का, लास्ट केस फ्री रेडिकल का। ये है एलाइल फ्री रेडिकल। क्या है ये? फिर से वही एलाइल, बार बार हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत बार। एलाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल डॉट। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो तो पता ही आपको कि दूसरा ना लेफ्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा। अंडरस्टूड? कैसे हो रहा है ये? आधा बॉन्ड, आधा बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे
कितने की जरूरत है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड में आधा बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वही रहेगा उस कार्बन पे, तो वो फ्री रेडिकल बन गया और इधर डबल बॉन्ड आ गया। बताओ समझ में आया? यस। So this is allyl free radical. और सब कुछ वही है, बाकी तो वही है बच्चों, सब में सेम ही चीज है, कॉन्जुगेशन का मतलब, है ना। बेंजाइल आ जाएगा, फिर उसके आप पांचों वही बनाओगे, फिर से एक बार बना लो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सारे। बेंजाइल फ्री रेडिकल बनाओ इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, बना लियो चुप, वही फ्री रेडिकल वही है ना, मतलब वही बेंजीन वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं आपको पता ही है। हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूँ ना, सिर्फ वो प्लस आर और माइनस आर वाले स्कूल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी हमें बस समझने के लिए हैं। और तो पोजीशन पे आ गया, फिर पैरा पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। वो बोल उनको बोल देना आपकी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे जो कैसे करते हैं। प्लस आर और माइनस आर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जो एसिडिक बेसिक करेक्टर वाले देखे, देखा भी हुआ आपने, मेन से बहुत सारे उस टाइप के आए हुए हैं। क्लियर है? जो यहाँ पे आपका ये रेजोनेंस वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में स्टार्ट करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन इसका मिस हो गया, कहाँ गया? 11th क्वेश्चन एक बार सोचो, रेजोनेंस से ही सोचना है बच्चों, ठीक है। 11th क्वेश्चन जब सोचो, फिर मैं बताता हूँ आपको, ट्राई करो एक बार 11th क्वेश्चन का।
हाँ रन कुछ समझ आ रहा है रन इसमें। होगा ए और डी में से कोई। ये और किसमें से? ए और डी में से ही होगा। अच्छा ऐसा क्यों? ये सी तो स्टेबल ही लग रहा है सबसे ज्यादा। कौन सा सी? ऐसा क्यों आ रहा है? क्यों लगा है तेरे को ऐसा? एक्सप्लेन कर फिर थोड़ा सा। डबल बॉन्ड नेगेटिव और उसके बीच में NO2 के बीच में आ रहा है, उसमें बाकी दोनों में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है बाकी दोनों में? मतलब जैसे इसमें डबल बॉन्ड बीच में आ रहे हैं ना, नेगेटिव और उस हाँ हाँ। नेगेटिव और उसके NO2 के बीच में, बाकी दोनों में नहीं आ रहा है। बीच में आने से क्या होता है? बस स्टेबल लग रहा है फिर वैसे देखने। वो क्या हुआ तूने कि ऑप्शन दो ऑप्शन में सी ज्यादा आ रहा है ऐसे क्या हुआ तूने? वो भी बात है, लेकिन वही बात है तेरी है। सोचता नहीं नहीं। नहीं नहीं, पहले उसको देखा था फिर मैंने तो ऑप्शन देखता है सीधे है ना, समझ गया मैं तेरी चालाकियां। ऑप्शन में पहुंच जाता है सीधे। अच्छा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। आनंद बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस। जो तुझे सबसे स्टेबल लग रहा है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि ना रेजोनेंस स्कूल लेवल में बहुत हल्का फुल्का से ही पूछेंगे, बहुत ही हल्का फुल्का सा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाना सीखा है, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वैभव समझ में आ रहा है? इसके 3 बन जाएंगे ना टोटल। हाँ है ना। तो अभी भी एक और बन जाएगा क्योंकि अब फिर से कॉन्जुगेशन आ गया। तो एक लाइन में जब कॉन्जुगेशन, एक इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक लाइन में जब कॉन्जुगेशन चलती है, रेजोनेंस चलती आती है। बात में आ रही है बच्चों? एक लाइन में चल रहा है यहाँ पे खेल। क्या चल रहा है? एक लाइन में पहले नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ा। ठीक है वैभव सुना रहा है? फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है NO2 के O के साथ, है ना, NO2 का आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है, वहां पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? क्योंकि आर आर ए और बी तो सबसे आसान था देखना। ए और बी में तो बहुत ही आसान है देखना। ए और बी में किसमें रेजोनेंस है आर? बी में बस तो फिर तो जब, ए होगा इसका आंसर। हाँ जब तुम देख लिया कि सी ज्यादा है, दो ऑप्शन में तेरा सी आ रहा है, तो ए और बी में से तो बी ज्यादा होगा क्योंकि बी में रेजोनेंस है और ए में नहीं है बिल्कुल भी रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? पाए सिग्मा नेगेटिव किसमें है? बी में है। समझ में आ रहा है वैभव, अनुश्री, आचमन, श्रेया, समर बच्चों है ना? यस सर। हमने है ना ऐसे रेजोनेंस के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ए और बी तो बहुत ही आसान था कि ए में तो रेजोनेंस है ही नहीं, ए तो सबसे बेकार हो ही गया। ठीक है, ये तो सबसे बेकार हो गया। बी और सी दोनों में रेजोनेंस है। सी में अच्छे वाली एक लाइन में चलने वाली रेजोनेंस अच्छी माने आती है, एक डायरेक्शन में चलने वाली रेजोनेंस है। समझ में आ रही बात अच्छा? ठीक है, इस टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आर्यन वो कर रहे थे उस वाली बुक से, आज से कर रहा है? नहीं कर रहा आज ना? पेपर से ज्यादा कर रहा हूँ। मुझे कितना करेगा अब तो? आज ऑर्गेनिक तो स्टार्ट कर ले।
ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कब करेगा? मैंने वो गैशियस खुद से स्टार्ट कर दिया था। हाँ, जैसे खुद से फिर उल्टी हरकतें करनी जरूरी है? नहीं ये भी कर रहा हूँ, वो मैंने कोचिंग के बुक से कहाँ किया organic- तूने? आईयूपीसी नोमेनक्लेचर किया तूने? ऐसी हालत नहीं कर रहा होता तू अगर आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कर रहा होता है? जब मैंने तेरे को बोला था कि कर उससे क्वेश्चंस अपना हाँ दिमाग। मैंने कोचिंग की बुक से किए थे उसके ऑर्गेनिक के थोड़े। अबे 20-30। कितने किए थे? हाँ कितने किए थे? 20-30 किए थे। 20-30 अभी देखूंगा मैं कल कितने किए तूने, ठीक है? हाँ ठीक। तेरी नाऊंगा पिटाई। गैस से स्टार्ट कर दिया भाई, अपने आप से क्यों कर रहा है और भाई? कुछ फिर इनऑर्गेनिक बचे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि नहीं 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 कर लेते। नहीं, ये ऑर्गेनिक तो करना। ऑर्गेनिक में तो बहुत बचा है भी सीखने के लिए। ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, ठीक। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पर, ठीक है? उसको मत कर अभी। ठीक। ओके, बाकी लोग भी बच्चों बुक से करो क्वेश्चंस, ठीक है? और पूछो, ठीक है? ठीक है, मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा यार कि आगे का टॉपिक मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास से सब लोग आ जाएंगे। ओके चलो, बाय एवरीवन, क्वेश्चंस करो, डाउट्स पूछो, ठीक है? और एक थैंक यू। इसका रिवीजन तो होगा ही होगा, ठीक है? आज में तो उसकी टेंशन नहीं है। ये वाला मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा ऑर्गेनिक वाले पोर्शन का, जो मैंने ये वाला कराया ना, इंडक्टिव इफेक्ट और ये सब का मैं कराऊंगा आपको रिवीजन, तो उसकी टेंशन नहीं है, काफी लोगों को छूटा है। ओके चलो, बाय एवरीवन, ठीक है? अनुश्री, श्रेया, थैंक यू। ओके बाय।